क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इन द गिवन फिगर, हमारे पास ये फिगर गिवन है, फाइंड द साइज ऑफ एंगल बी सी डी। यानी जो हमारा अल्फ़ाबेट सेंटर में होता है उस पर हम लोग ने एंगल्स को फाइंड कर, सेंटर पे क्या आ रहा है सी, इट्स मीन के सी पर हम लोग ने एंगल को फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड द साइज ऑफ एंगल ए सी डी इफ एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 3 एंगल ए सी डी। सो सबसे पहले जो हमारा काम है, पहले हमसे जो कहा गया है ट्राइंगल, कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है बी सी एंड डी, पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्राइंगल है हम फिर उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने एंगल सी को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल सी, जो कि हमारे पास क्या है, एंगल बी सी डी में जो एंगल सी है हमने उसको फाइंड करना है। सो उसको फाइंड करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड का सम हमारे पास इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखें, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमारे पास है 54 डिग्री, एंगल सी को हमने फाइंड करना है, एंड एंगल डी हमारे पास है राइट एंगल वहाँ पर बना हुआ है, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस 54 प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल सी को हम यहाँ पर राइट कर देंगे, 180 डिग्री में से जब हम 144 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा 36 डिग्री। इट्स मीन कि हमारे पास जो एंगल सी, जो कि हमारा ट्राइंगल है, जो कि हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल था एंगल बी सी डी, वो हमारे पास आ चुका है। उसमें हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 36 डिग्री। अभी इसी क्वेश्चन में दूसरी बात भी कही जा रही है कि आल्सो फाइंड द साइज ऑफ, जो हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पर देखें, आल्सो फाइंड द साइज ऑफ एंगल ए सी डी। यानी दोबारा भी हमसे सी ही फाइंड करने का कहा गया है कि हमने सी को ही फाइंड करना है, लेकिन हमारा जो ट्राइंगल है अब वो कौन सा ट्राइंगल है, अब वो हमारा ये वाला ट्राइंगल है ए सी एंड डी। हमें इस ट्राइंगल में सी की वैल्यू को फाइंड करने, लेकिन हमारे पास एक उन्होंने पॉइंट भी दिया हुआ है कि इफ़ सी ए डी इज इक्वल टू, यानी सी ए डी यानी ये जो ए है इस ट्राइंगल में, जो हमारा ए है वो हमारे पास इक्वल टू है, यानी इस ए की वैल्यू, यानी इस ए पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर होगा 3, यानी 3 एंगल ए सी डी, यानी 3 टाइम ऑफ सी, 3 टाइम ऑफ सी के इक्वल होगा वो ए। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी जो हम लोगों ने फाइंड करने एंगल्स, उनको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर देखें, हम कहेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं एंगल ए एंड एंगल सी, क्योंकि ये जो डी है ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, एंगल ए को भी एक्स कह देंगे एंड एंगल सी को भी हम एक्स ही कह देंगे। जब हम दो एंगल्स को फाइंड करते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए एंगल्स को फाइंड करने में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक हिंट है कि एंगल ए क्या है, वो ग्रेटर है, वो ज़्यादा है। तब जाकर उन्होंने कहा है कि एंगल ए किसके इक्वल है, 3 टाइम ऑफ एंगल सी, यानी एंगल सी को 3 के साथ अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ गई है एंगल सी की, तो उसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें यानी 3 टाइम करें तब वो एंगल ए के इक्वल आ रहा है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से आएगा कि जैसे कि हमारे पता है कि 3 साइड जो होती हैं, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल डी पर जो हमारा, पर यहाँ पर हमारी बात हो रही है ट्राइंगल ए सी एंड डी की ही बात हो रही है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन कहा जा रहा है कि एंगल ए हमारे पास क्या है, हमने एंगल ए को एक्स दिया है, लेकिन एंगल सी हमसे कहा जा रहा है कि एंगल सी हमारे पास क्या होगा, एंगल ए की इक्वल तब होगा जब वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे 3x प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 90 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर एक्स को यहाँ पर राइट कर देंगे। 180 डिग्री में से जब हम 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे कि 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड्स को 4 के साथ डिवाइड कर लेना है। जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास देखें यहाँ से 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 x आ जाएगा। 90 को 4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22.5। इट्स मीन कि एंगल सी हमारे पास आ चुका है 22.5 डिग्री। एंड एंगल ए हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एंगल ए तब एंगल सी के इक्वल होगा जब सी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उन्होंने गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी जब एंगल सी क्या हो जाएगा 3। तो इट्स मीन कि हम क्या कर लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.5 डिग्री के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री। इट्स मीन कि हमारे पास जो एंगल सी जो हमसे क्वेश्चन में फाइंड करने का कहा गया था वो हमारे पास आ चुका है 22.5%। एंड एंगल ए मैंने आपको फाइंड करके खुद ही दे दिया ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। अगर हम इन तीनों साइड्स का सम कर लेते हैं, जैसे एंगल ए सी एंड डी का सम कर लेते, दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। जब भी हम 3 साइड्स का सम कर लेते, अगर आंसर हमारे पास 180 डिग्री ही आ जाता है, इट्स मीन कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं।